कॉन्फ्रेंस लिए है, किस वजह से लिए है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। हमारी जगह है मौजे बनेवाड़ी, जी। छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद 29 सर्वे नंबर बटे 2, क्षेत्र एरिया 8 एकड़ 36 गुंटे है। इसकी हमारे इसके जो कुल में जो हमको मिली जगह हमारे नाना को, उनका नाम अब्दुल्ला खान हयात खान है। वो प्रोटेक्टेड टेनेंट थे और हमारे उसके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद मेरे 4 मामू और 5 खाला है, 4 खाला है, मेरे वालदा मिला के 5 लोग, यानी ऐसे टोटल 9 वारस थे। अब ये 9 वारस जो है सो हमने लीगल फाइट लड़े। पहले फुलमरी तहसीलदार में जो डिसीजन आया वो हमारे फेवर में आया था। उसके बाद अगेंस्ट में जो फिर वापस उन्होंने यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के पास उसके अगेंस्ट में गए, तब भी डिप्टी कलेक्टर ने भी हमारे फेवर में ही फैसला दिए थे। अब जो फाइट चल रही हमारी इसके बाद ये हुआ कि जो कुल के जो मालक थे, वारस थे उनके, कमाल खान और उनके जो बच्चे वगैरह है, उनसे हमारे और जो रिश्तेदार हैं उनकी कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो हमारे को बताए बगैर उन्होंने सब डिसीजन ले लिए। अच्छा। और फिर हमारे अम्मी की यानी हमारे जो वालदा है उनकी साइन, उन्होंने उनको जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने, तो गवर्नमेंट के हर डॉक्यूमेंट पे उनका स्टैम्प है। अच्छा। यानी अंगूठा है जी। और उन्होंने इवन आप उनका पैन कार्ड देख लेंगे और जो है सो पासपोर्ट है और वो लीगल जो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के जो फैसला हुआ उनकी फ़ोटो के साथ उनका अंगूठा है। तो वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये अपोजिट पार्टी ने कुछ जालसाजी करके उनके दस्तखत मारे कि ये शहजादी बेगम की दस्तखत है, और वो पढ़ी लिखी थी नहीं, ज़माने अरसे से मालूम उनकी हर जगह उनका जो अंगूठा है। तो ये जालसाजी कर ये हमारे साथ धोखा हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कुछ न्याय मिले, कुछ इंसाफ मिले और हमारी जगह हमको मिल जाए जी। तो ये जगह कितने एकड़ है बोले आपने टोटल ये जगह है 10 एकड़ 14 गुंठे। हाँ, तो वो जो जगह है तो उसमें से 2 एकड़ की जगह उन्होंने मूल मालक की वास्ते में कुछ तो सौदा किए थे, हमको बताया नहीं, वो अपना तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया था। तो ये जो जगह है ये वर्ग एक में आती है, 2 में आती है? ये वर्ग एक में आती जगह, टेनेंसी है। टेनेंसी। हाँ, टेनेंसी जी। तो अभी आपकी मतलब क्या डिमांड है प्रशासन से या कानून से, आपकी मांग क्या है? भाई हम ये चाहते हैं कि भाई हमको न्याय मिले, हमको इंसाफ मिले जी। हमारी इतनी बात करना है। तो अभी आप कितने लोग इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी में हम लोग जितने ये है 9 वारसा है, तो 9 वारसा के सब टोटल 29 लोग हो गए जी। तो इसमें से मेरे घर के जो 6 लोग हैं जी। मेरे 5 भाई है और मेरी 1 बहन है। तो हमारे वालदा का हिस्सा हमको मिल जाए, हमारा ये बोलना है कि हमारे हिस्सा वालदा का हिस्सा हमको दे दे। अभी केस का स्टेटस क्या है? केस जो है सो तहसील में केस चल रहा है जी, एसडीएम साहब के पास जी। तो एसडीएम साहब के पास केस चल रहा है और उम्मीद ये है कि एसडीएम साहब हमारे हक में फेवर में इंसाफ दिला देंगे। के क्लाइंट हैं, उन्होंने बताया प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है, उस ताल्लुक से आप क्या सफाई देंगे सर? उसमें क्या बताएंगे, क्या क्लियरेशन देंगे? मौजे बनेवाड़ी जी, यहाँ पर जो है तो सर्वे नंबर 29/2 जी। इसका टोटल एरिया है 3 हेक्टर 95 आर जी। तकरीबन हो जाती है आपके 10 एकड़ 9 एकड़ 36 गुंठे या 36 गुंठे के करीब होती है जी। तो इसमें जो है तो मेरे जो क्लाइंट है जी, इनके नाना अब्दुल्ला खान हयात खान, इनको जो है तो प्रोटेक्टेड टेनेंट बोल के डिक्लेयर किया गया था। तो उनके नाम से सर्टिफिकेट भी इशू हुआ, विलेज यादी जो होती है उसमें उनका नाम था। तो हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के हिसाब से अगर एक कुलदार है या जो प्रोटेक्टेड टेनेंट है जी, तो उसके मारने के बाद जो है तो वो उसके राइट ट्रांसफ़र होते हैं उसके विरसा के तरफ। तो अब्दुल्ला खान हयात खान के इंतकाल के बाद इसमें जो है तो उनके 4 बेटे और 5 बेटियां, जिसमें से मेरे क्लाइंट की वालिदा शहजादी बेगम, इनको भी
एज ए लीगल है राइट हासिल थे। और इनके वालिदा की बहनें भाई ये सब मिलकर जो है तो पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू लीगल फाइट कर रहे थे उस ज़मीन के ताल्लुक से कि वो जो कुल के राइट है, हेरिडेटरी राइट है, वो हमको मिले, हमारे नाम से ज़मीन लग जाए। तो उसमें बीच में जो है तो 2011 में तहसील ऑफिस औरंगाबाद में वो मैटर चल रहा था। बाद में किसी एक पार्टी ने एक एप्लीकेशन किया था कि ये हमको यहाँ के तहसीलदार पर जो है तो भरोसा नहीं है, लिहाजा इसको किसी दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र किया जाए। तो कलेक्टर के ऑर्डर के मुताबिक वो मैटर गया था आपके फुलंबरी तहसील को, और तहसीलदार फुलंबरी ने फिर उस मैटर में जो है तो एक डिटेल इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर पास किया और ये हेल्ड किया कि शहजादी बेगम यानी अब्दुल्ला खान के जो भी विरसा है, जो लीगल हेयर्स है, उनको इसमें जो है तो कुल के राइट है बोलकर। फिर उस ऑर्डर को ज़मीन मालक कमाल खान और उनके जो और दीगर विरसा थे, वो लोगों ने डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म के पास एक अपील फाइल की उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, और अपील फाइल करके तहसीलदार फुलंबरी इन्होंने जो आदेश पारित किया था उसको उन्होंने वहाँ चैलेंज किया। वहाँ वो ऑर्डर जो है तो चैलेंज करने के बाद भी वो अपील खारिज हुई, वो अपील डिसमिस हुई, यानी कि तहसीलदार फुलंबरी ने जो ऑर्डर किया था वो कन्फर्म हुआ। फिर उस ऑर्डर को कमाल खान और दीगर जो है उन्होंने MRT महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल में उसको चैलेंज किया। वहाँ पर फिर कुछ विरसा से उनका कंप्रोमाइज़ हुआ, और कंप्रोमाइज़ होने के बाद उन्होंने MRT में ऐसा बताया कि हम आपस में बैठ के ये मैटर सेटल करना चाहते हैं। तो MRT ने फिर डिले का जो इशू था, डिले का इशू डिसाइड करके डिले कंडोम किया, डिले माफ़ किया, और ये बोला कि भाई तहसीलदार फुलंबरी के पास ही वापस आप जो है तो वहाँ रुजू हो और वहाँ जाके आपका जो भी कंप्रोमाइज़ करना है कर लेना। अब ये MRT का जो आदेश था वो स्पेसिफिक तहसीलदार फुलंबरी के नाम से था, तो लीगली वो मैटर चलना चाहिए था तहसीलदार फुलंबरी के पास, लेकिन ये मैटर बाद में वहाँ नहीं चला। अपर तहसीलदार औरंगाबाद इनके पास इस मैटर में वापस हियरिंग चालू हुई, और उनके पास जब हियरिंग चल रही थी उस दरमियान में कमाल खान के जो विरसा है इमरान खान और उनके भाई, तो ये लोगों ने जो है सो एक नोटराइज डॉक्यूमेंट तैयार किया कि अब्दुल्ला खान हयात खान जो कुल धारक थे, उनके विरसा ने उनके जो भी टेनेंसी के राइट है वो हमको सरेंडर किए, हमारे फेवर में सरेंडर किए। ऐसा एक डॉक्यूमेंट फाइल किया, तैयार किया, और वो अपर तहसील ऑफिस औरंगाबाद में वो फाइल किया। वो फाइल करने के बाद अपर तहसीलदार औरंगाबाद उन्होंने 12/1/2022 को ये मैटर में हियरिंग ली। उस हियरिंग में इन्होंने जो है सो जो इमरान खान और उसके भाई ने जो भी रिस्पोंडेंट हाजिर थे या उनके फेवर में थे उनको पेश किया, और जो लोग हाजिर नहीं थे, यानी इवन एक इनके मेरे क्लाइंट की खाला है, तो 2020 में उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उनको भी जो है तो ये प्रोसीडिंग में 2022 में हाजिर बताकर रोज़नामे पे उनके नाम से भी जो है तो झूठी साइन की गई। शहजादी बेगम जो है, जो मेरे क्लाइंट की वालिदा हैं, इनके जितने भी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो हर डॉक्यूमेंट पे उन्होंने सिर्फ अभी तक उनका थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको सिग्नेचर आती नहीं थी किसी भी जुबान में। इवन पासपोर्ट भी है उनका, तो पासपोर्ट पर भी उनके जो है तो अंगूठा ही नज़र आएगा आपको। तो उसके बावजूद ये फैक्ट है, ये फैक्ट रहने के बावजूद भी इमरान खान और उनके भाई ने रोज़नामे पे दूसरी औरतों को खड़ा किया, शहजादा बेगम जो मेरे क्लाइंट की वालिदा है इनके नाम से, और दूसरी औरत को खड़ा करके उनके नाम से ये सिग्नेचर यहाँ पे की है, ये उनकी सिग्नेचर बताई। अब ऑन द कंट्रोरी अगर उनका पासपोर्ट देखा जाए, पासपोर्ट ये देखिए, ये शहजादी बेगम का पासपोर्ट है, तो इस पे भी आपको उनका जो है तो थंब नजर आएगा। पैन कार्ड, ये उनका पैन कार्ड है, पैन कार्ड पर भी शहजादी बेगम के नाम के साथ थंब इम्प्रेशन ही नज़र आएगा। इसके बावजूद उन्होंने जो है तो झूठे और फ्रॉड लोगों को खड़ा करके अपर तहसीलदार साहब की दिशाभूल करे, फसवनुक करे, और अपने फेवर में ऑर्डर करवाकर ये लोगों के राइट अपने फेवर में सरेंडर करवा। सर 2022 की बात बता रहे हैं आप, तो इनको अब तक आने को अब 2024 से सर कंटिन्यू वो फाइट चालू है।
यानी जैसा ही 2022 में 12/1/2022 को ऑर्डर हुआ, तो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए MLRC एक्ट के तहत 60 दिन की मुद्दत है। तो विद इन 60 डेज हमने जो है तो अपील फाइल की SDM साहब के पास, और आज भी वो अपील अभी पेंडिंग है। सर ये केस आप कब से देख रहे हैं सर? मैं ये 2022 से देख रहा हूँ, और ये चल रहा कब से मैटर ये सर? 2011 से, लेकिन ये लोग 2011 से भी मेरे टच में ही थे। बहुत सी दफ़ा जब भी इनको कुछ कानूनी मशवरे की ज़रूरत होती तो ये मेरे पास आते थे। टाइम टू टाइम मैंने इनको, इनके दूसरे भी खलियारे भाइयों को हमेशा इस मैटर में गाइड किया था। लेकिन जब